इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बन गई बात, पूरे देश में होगी संयुक्त रैलियां। पहली रैली पटना के गांधी मैदान में 30 दिसंबर को। खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाने का ममता ने रखा प्रस्ताव। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली के अशोका होटल में हुई। बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा सीट शेयरिंग का था और इस पर अभी और चर्चा की बात कही गई है। लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 31 दिसंबर तक तय हो जाएगा। इसकी डेडलाइन तय कर दी गई है। बैठक के बाद एमडीएमके के सांसद वाईको ने बताया कि ममता बनर्जी ने सीएम फेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा। दिल्ली के सीएम और आप संयोजक ने मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन किया, लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर चुप्पी साध ली। जब पीएम फेस को लेकर एक राय नहीं बनी तो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम उम्मीदवारी को लेकर तस्वीर साफ कर दी। खड़गे ने साफ कर दिया कि किसी को भी पीएम फेस घोषित नहीं किया जाएगा। हमारी पहली कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जीत कर आए। पहले हम बहुमत हासिल करें। अगर हमारे पास सांसद नहीं होंगे तो पीएम फेस के बारे में बात करके क्या हम करेंगे। हमारी कोशिश दिल्ली से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की होनी चाहिए। बहुमत मिल जाएगा तो एक साथ बैठकर पीएम पद के दावेदार को चुन लेंगे। दरअसल बैठक में टीएमसी की ओर से कहा गया कि अब बहुत देर हो चुकी है, लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए तेजी से फैसले किए जाने चाहिए। ज्यादा देर करेंगे तो चुनाव की तैयारियों में पिछड़ जाएंगे। खड़गे ने बताया कि चौथी मीटिंग में 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया। नेताओं ने अपने विचार गठबंधन के सामने रखे। लोगों के हित में सबको मिलकर अपना काम करना है या मुद्दे को उठाना है। गठबंधन की एकजुटता दिखाने के लिए पूरे देश में कम से कम 8 से 10 रैलियां होंगी। ये रैलियां अलग अलग राज्यों में होंगी और रैलियों से पहले सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि पहली रैली पटना में 30 दिसंबर को हो सकती है। नीतीश कुमार ने पहली रैली पटना में कराने की बात बैठक में कही है। सीट बंटवारे को लेकर भी फॉर्मूला तय किया गया है। जहां पहले से ही गठबंधन है वहां राज्य स्तर पर इस सीट का बंटवारा तय कर लिया जाएगा। जहां गठबंधन नए हैं और जहां सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद होता है, उस स्थिति में गठबंधन को लेकर अलग से चर्चा होगी। लेकिन अब सीट बंटवारे में ज्यादा समय नहीं लगाया जाएगा, इसे जल्द ही कर लिया जाएगा। गठबंधन की पहली कोशिश तो ये की जा रही है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी के खिलाफ 400 सीटों पर कॉमन कैंडिडेट उतारा जाए। वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि वो 275 से 300 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे। पार्टी अन्य दलों को सिर्फ 200 से 250 सीटें देने के पक्ष में है। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दोनों सदनों में हमारे 151 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। विपक्ष की क्या गलती है? हमने सिर्फ एक सवाल किया है, संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई उस पर चर्चा हो। सरकार बयान दे, कम से कम प्रधानमंत्री मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह को बयान देना चाहिए, लेकिन सरकार बयान देने को तैयार नहीं है। उल्टा विपक्षी सांसदों पर ही कार्रवाई कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के पास गुजरात में एक बिल्डिंग का उद्घाटन करने का समय है, वाराणसी जाने का समय है, भाषण दे सकते हैं, लेकिन संसद में आकर बयान नहीं देंगे। सरकार पूरी तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से चल रही है। हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। अगर ये लोग रहेंगे तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। खड़गे ने कहा कि सरकार के अलोकतांत्रिक नीतियों को लेकर हम सभी विपक्षी दलों ने मिलकर 22 दिसंबर को पूरे देश में प्रदर्शन करने का फैसला किया है। ये प्रदर्शन मंडल स्तर पर होंगे, हर जिले शहर में होंगे। हमारी लड़ाई अब लोकतंत्र बचाने की है। बैठक में रणनीति बनाई गई कि भाजपा के सनातन और भगवा जैसे मुद्दों के जवाब में वे किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएं। मोदी और बीजेपी विरोध से हटकर इंडिया के पास देश के लिए क्या प्लान है, इस पर भी बात हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।